हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम एक और यूनिवर्सिटी के द्वारा 2023-24 में जो अपने बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, उसमें ही एक और यूनिवर्सिटी द्वारा अपने एग्जामिनेशन को करा लिया गया है। और इस वीडियो में ही हम उसी के ही क्वेश्चन पेपर पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। और बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। मानकर चलिए इस क्वेश्चन पेपर में 80 to 90% क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों पर हम बात करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम आप सभी की तैयारी को सबसे बेहतर से बेहतर बना सके। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से क्लियर रूप से बता देता हूं कि यह जो क्वेश्चन पेपर है यह MJPRU यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे क्या चीज़ों पर बात करेंगे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो हमारे पास बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो हमारा पहला पेपर है, जिसका नाम क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक है, उसके ही हम क्वेश्चन पेपर पर बात करेंगे। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बोला गया था कि आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा, मैक्सिमम 75 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। और आप सभी बच्चों को पता ही है कि NEP के अकॉर्डिंग अगर हमारे एग्जाम सब्जेक्टिव पैटर्न पर होते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा वह 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। एक हमारे पास सेक्शन ए होगा, दूसरा हमारे पास सेक्शन बी होगा और तीसरा हमारे पास सेक्शन सी होगा। ठीक है, इस वीडियो का क्वेश्चन पेपर आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास वेरियस और टेंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसे हम कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर इसमें बात किया जाए इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो हमें टोटल कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ों पर बात करना है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ठीक है, सेक्शन ए में बोला गया है कि अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चंस, यानी कि सेक्शन ए में हमारे पास 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 10 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना रहेगा और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो वेरियस और टेंसर टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिस पर हमें 2 नंबर का क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब हमारे पास 20 नंबर के क्वेश्चन यहां पर सेक्शन ए से अटेम्प्ट करने रहेंगे। एक बात मैं पहले क्लियर बता देता हूं कि आप सभी को फिजिक्स के क्लासेस इस चैनल पर प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। मैं पहले क्लियर रूप से बता देता हूं, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का कोई भी लेक्चर आपको अपलोड नहीं मिलेगा, तो आप उसे खोजने में परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। हाँ, अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट में अगर केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है तो आपके लिए हमारा चैनल यूजफुल होगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, सभी लेक्चर्स को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 6 सेमेस्टर में फिजिक्स के भी लेक्चर्स अपलोड किए जाएँ। तो अगर आप लोगों को उन लेक्चर्स को ज्वाइन करना है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन से ही चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या बातें बोली जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए दूसरे क्वेश्चन पर तो यहां पर बोला जा रहा है कि राइट डाउन द लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, लैग्रांजेस इक्वेशन हमें ड्राइव करना है, यहां पर ड्राइव नहीं करना है, यहां पर राइट डाउन करना है। ठीक है, क्योंकि वेरियस और टेंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हमें केवल इक्वेशन को बस लिख देना है और उस इक्वेशन में जो जो टर्म हमारे इन्वॉल्व होते हैं उन्हें बता देना रहता है कि ये टर्म हमारे पास किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एंड बहुत ज़्यादा बच्चों ने कमेंट करके बता रहे थे कि सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या क्वेश्चन पेपर को ही प्रोवाइड कर दीजिए अगर किसी यूनिवर्सिटी का हो गया है तो इसलिए इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि राइट एंड गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन नहीं हैमिल्टन है। ठीक है, राइट एंड गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है उसका हमें इक्वेशन लिखना है।
ठीक है, एंड उसके हमें इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पर बात करनी है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारे पास चौथे नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सो दैट कैनोनिकल एन एसेंबल्स, ठीक है, यहाँ पर एन सेम्बल्स लिखा गया है, ठीक है, सो दैट कैनोनिकल एनसेम्बल्स इज इक्विवेलेंट टू माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल्स, ठीक है, हमारे पास जो कैनोनिकल एनसेम्बल्स होते हैं वो माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल्स के इक्विवेलेंट होते हैं, ये बात यहाँ पर हमें प्रूव करनी है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो हमारे पास 5वें नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डिफाइन स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, हम जानते हैं इक्विलिब्रियम क्या है, अगर आप केमिस्ट्री लिए थे, वैसे आप सभी के लास्ट ईयर तक तो केमिस्ट्री चले ही होंगे, तो उसमें अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें बात करना है कि स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं अपने छठे नंबर के क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर हमसे क्या बात बोली जा रही है, ये तो क्वेश्चन रिपीट है ना, ठीक है, हाँ वही क्वेश्चन रिपीट ही है, मतलब अगर कोई एक क्वेश्चन भी किया होगा तो आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं जी नंबर के क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि केपलर्स लॉ क्या है, तो इसका हमें केवल स्टेटमेंट ही देना है, यहाँ पर ड्राइव या प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाउ द हैमिल्टनियन ऑपरेटर रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जो हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है वह टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। एंड मैं आप सभी को केवल क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए मैं तेज़ी से लेकर चल रहा हूँ क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ों को हम डिस्कस भी कर लेंगे। एंड बस आप सभी के लिए इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो आप प्लीज़ स्किप मत करिएगा किसी भी क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं तो यहां पर बोला जा रहा है कि व्हाट आर फेज स्पेस एंड फेज सेल्स, ठीक है, फेज स्पेस एंड फेज सेल्स क्या होते हैं, इनके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। एंड उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंपेयर ब्रीफली MB BE FD स्टैटिस्टिक, ठीक है, MB BE एंड FD स्टैटिस्टिक का हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि ये सभी क्या है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास सेक्शन A कंप्लीट हो गया, एंड हमने देखा कि ये सभी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब इन सभी क्वेश्चंस में अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा होगा, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं, आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस हाँ, आप सभी को एक बार ही इन चीज़ों को रिवाइज करना होगा, चीज़ों के बारे में पढ़े होने चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हाथ तभी चलता है जब आप पढ़े होते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो कुछ भी चीज़ आप नहीं लिख पाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन B पर, तो सेक्शन B में हमारे पास आता है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह बात बोली जा रही है कि हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस में से हमें केवल 2 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना रहेगा और हर क्वेश्चन पर हमें 15 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार 30 नंबर के क्वेश्चंस को यहाँ पर हमसे अटेम्प्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें क्या बात बोली जा रही है कि इफ़ ग्रेविटेशनल फोर्स ओबेज इनवर्स क्यूब लॉ इन प्लेस ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ देन व्हिच केपलर्स लॉ विल बी एप्लीकेबल। क्या बात बोली जा रही है कि अगर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह क्या कर रहा है, वह क्यूबिक लॉ, जो इनवर्स क्यूबिक लॉ है, ठीक है, इनवर्स क्यूब लॉ है इन प्लेस ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करने लग जाए, तब उस सिचुएशन में हमारे पास केपलर्स लॉ कैसे अप्लीकेबल होगा, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यानी कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में तभी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ऐसे ही कुछ भी इसमें नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज फर्मी एनर्जी, ठीक है, फर्मी एनर्जी क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। इफ़ देयर आर हमारे पास 2.5 × 10⁻28 दिया गया है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूब मीटर ऑफ सोडियम दिया गया है, तो कैलकुलेट करना है कि इसका फर्मी एनर्जी एंड फर्मी वेलोसिटी क्या होगा। ओके, सीधे समझ में आए, यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि फर्मी एनर्जी क्या है, ठीक है, फर्मी एनर्जी से क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे टॉपिक हैं, ठीक है।
बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर हमारे पास क्या बातें बोली जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राइट द जनरल एक्सप्रेशन बोल्ट्जमैन कैनोनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइंट आउट द पार्टीशन फंक्शन इन इट। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बोल्ट्जमैन कैनोनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जनरल एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखना है, पूरा ड्राइव भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस स्किप करके चले जाएंगे। एंड इसमें हमें पॉइंट आउट करना है किसको, पार्टीशन फंक्शन के बारे में। ठीक है, कि पार्टीशन फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि हाईली रिकमेंडेड है और हर एक यूनिवर्सिटी में ज़रूर पूछा जाएगा, और इसके बारे में आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये आई थिंक आप लोग के मैथमेटिक्स में भी है। ठीक है, पिछले सेमेस्टर्स में अगर बात किया जाए, पिछले सेमेस्टर्स में हम फिजिक्स के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं, तो ये आप सभी बच्चों को तो पहले से ही तैयार होगा और इसे आप ज़रूर लिख कर आए होंगे। कोई मतलब जो नहीं पढ़ता होगा वही केवल इस क्वेश्चन को स्किप करके आया होगा। मुझे तो लग रहा है हर एक बच्चा जरूर इसे किया होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेट एंड ड्राइव केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। ठीक है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन का हमें यहाँ पर स्टेटमेंट और डेरिवेशन देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब ये ऐसे समझ सकते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन ये था, क्योंकि और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हर एक यूनिवर्सिटी में एग्जाम में जरूर आएगा। आप चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर यह क्वेश्चन आपके सेमेस्टर्स में मेंशन है तो जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बनता भी है पूछने लायक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में हमारे पास क्या बातें बोली जा रही हैं, इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हमें केवल एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और उस पर हमें 25 नंबर मिलेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि सेक्शन सी आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंस रखता है। एक इकलौता क्वेश्चन करेंगे, 25 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चंस भी पूछ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 25 नंबर दे दिया जाएगा मुफ्त में। ठीक है, क्वेश्चन भी बनते हैं ऐसे। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ मोशन। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ मोशन से आप क्या समझते हैं। सो दैट हमें दिखाना है कि द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स मूविंग अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स अराउंड सन इज एलिप्टिकल। हमें यह भी दिखाना है कि ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स मूविंग अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स अराउंड सन इज इलिप्टिकल, हमें यह दिखाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, पूछने लायक अच्छा क्वेश्चन बन भी रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, मुझे लगता है कि अधिकांश बच्चे इसी क्वेश्चन को किए होंगे। वैसे और भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। अब अगर बात किया जाए हैमिल्टोनियन इक्वेशन, ठीक है, सॉरी हैमिल्टन इक्वेशन है। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि ड्राइव हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने इसे देखा है कि यह शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में भी था, लॉन्ग आंसर में भी हमने देखा। तो अब इस बात को समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस रखता है कि 2-2, 3-3 बार एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ना होगा और साथ ही साथ हमें इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस का भी एक्सप्लेनेशन देना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहां पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कैनोनिकल एंड यहाँ पर हमारे पास कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल्स, राइट पार्टीशन फंक्शन फॉर ईच। ठीक है, यहाँ पर हमें पहले यह बताना है कि माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हमें बताना है कि पार्टीशन फंक्शन क्या है। ठीक है, इन सभी के लिए तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमने देखा कि टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए थे, जिनमें से हमें केवल एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करना था। तो हमने इस प्रकार बात कर लिया कि जो हमारे पास MJPRU यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग BSc 5th सेमेस्टर फिजिक्स का जो हमारा पहला पेपर है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, उसका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी की कितनी तैयारी हो चुकी है। एंड अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने हैं, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।